है उपसम सम्यक दृष्टि, लेकिन अवृत्ति है, वहाँ कोई व्रत नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर किसी प्रकार के कोई व्रत नहीं है, केवल सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? तो वह अव्रत सम्यक दृष्टि। पांचवा है देश व्रत। जब हम अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं तो वह देश व्रत गुणस्थान हो, अथवा संयमा संयम। कौन सा? संयमा संयम नाम का गुणस्थान हो जाता है। छठवां है प्रमत्त गुणस्थान। जो प्रमाद से सहित अवस्था होती है। क्या होती है? प्रमाद से सहित अवस्था होती है, वो प्रमत्त गुणस्थान है। सामान्यतः कोई दीक्षा लेता मुनि बनता है, क्या मुनि बनता है, तो वह डायरेक्ट वह सातवें गुणस्थान में जाता है। कहाँ जाता है? सातवें। चाहे वो पहले गुणस्थान से जाए, सात दीक्षा ले मुनि। कोई सामान्य गृहस्थ है और डायरेक्ट मुनि दीक्षा के भाव हो गए, मुनि दीक्षा ली, तो पहले से सातवां भी बन सकता है, चौथे से सातवां भी बन सकता है, पांचवें से सातवां भी बन सकता है। तो मुनि बनेगा, दीक्षा लेगा, तो सबसे पहले क्या रहेगा? सातवां गुणस्थान बनेगा। और उसके बाद जो अंतर मुहूर्त के अंदर वो नीचे आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसके जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और यदि नहीं संभला तो नीचे भी और जा सकता है। तो ऐसे जो है क्या है? अप्रमत्त गुणस्थान सातवां। और उसके बाद चतुर्थ काल में जो सप्तम गुणस्थान विराज हैं, सप्तम गुणस्थान के भी दो भेद हैं, स्वास्थान और सातिशय। ठीक है ना? तो ऐसे भेद हैं। जो सातिशय गुणस्थान में जाते हैं तो फिर वहाँ श्रेणी चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी। जब श्रेणी चढ़ते हैं तो फिर आठवां गुणस्थान बनता है अपूर्व करण। अपूर्व करण गुणस्थान में अपूर्व भाव होते हैं, विशेष शुद्ध भाव होते हैं। तो ऐसे वह क्या होते हैं? अपूर्व करण गुणस्थान। उसके बाद अनिवृत्तिकरण, नौवां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण। और उसमें अनिवृत्तिकरण में भी नौवें गुणस्थान के 9 भाग होते हैं, और 9 भाग में क्रम से जो है विशुद्धि बढ़ती है, और वैसे वैसे उनकी क्या होती है? कर्म की जो है निर्जा होती है, नष्ट होते हैं, क्षय होते हैं। तो इस प्रकार से अनिवृत्तिकरण, विशेष रूप से निर्वृत्ति, जहाँ कसायों की निर्वृत्ति हो रही, क्रोध, संजुलन, क्रोध, मान, माया, 3 काल जो हो रही है, वहीं पर जो है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि इनका भी जो है क्रम से जो है वो क्या हो रही है? निर्वृत्ति हो रही प्रकृतियों की। तो इसलिए अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 9वां। 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, जहाँ पर सूक्ष्म लोभ है, ऐसा वह सूक्ष्म सांप्राय है। और 10वें गुणस्थान के लास्ट में वो लोभ ही क्षीण कसाय, वहाँ लोभ भी समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको क्षीण कसाय, जहाँ पर कसाय पूरी क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ऐसी वह क्षीण कसाय गुणस्थान मतलब 12वें गुणस्थान पर पहुँच जाते हैं। कौन? छपक श्रेणी वाला। और जो उपसम श्रेणी वाला होगा तो वह 11वें में जाएगा। और 11वें में उपशांत कसाय, जहाँ पर 10वें में तो क्षीण मोह किया था तो 12वें पहुँचे थे, वहाँ जो है कसाय का उपशांत करेंगे तो वह उपशांत गुणस्थान में पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर क्या होता है? अंतर मुहूर्त तक व्यक्ति रहता है। अब अंतर मुहूर्त के बाद या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी? भव क्षय हो जाए, भव का क्षय, अथवा क्या हो जाएगा? काल क्षय। जो अंतर्मुहूर्त काल है वो क्षय हो जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे वह 11वें गुणस्थान के भेद हैं। 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह कसाय में जाता है तो वहाँ पर 4 जो है जो 3 कर्म हैं, मोह का तो पहले 6 करते मोहिनी कर्म, अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ऐसे उन कर्मों को क्या करता है? क्षीण मोह गुणस्थान में नष्ट करता है, क्षीण कसाय गुणस्थान में। तो जैसे 12वें गुणस्थान के लास्ट में ये नष्ट करता है तो 13वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है, वो सयोग केवली, जहाँ पर योग सहित केवली हैं।
जहाँ पर मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग हैं, ऐसे वह जो है क्या है, सयोग केवली गुण स्थान वाले हो जाते हैं। और अंत में जब जो है 13वें गुण स्थान के जो लास्ट में शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया आदि को ध्याते हैं, तीसरे पाए को ध्याते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती को पाते हैं, तो फिर जो है वहाँ कर्मों को नष्ट करके 14वां गुण स्थान बन जाता है। कुछ प्रकृतियों को क्षय करके क्या होते हैं 14वां गुण स्थान। और 14वें गुण स्थान अयोग केवली, जहाँ तीनों योग का निरोध कर दिया, और वहाँ पर क्या होते हैं अयोग केवली अवस्था। और अयोग केवली अवस्था में भी 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता, आ ई उ ई री आदि, तो ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगेगा उतना समय तक वहाँ रहते हैं, और उतने में ही कर्मों की जो है आघाती आदि कर्मों को नष्ट करके क्या हो जाते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे वह गुण स्थान होते हैं। इसके बाद 14 जीव समास होती हैं। क्या होते हैं, 14 जीव, मतलब 14 प्रकार के जीव जो है हो सकते हैं। अब वो 14 प्रकार कौन से हैं, बोले एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय असेनी, और 6 जो है 7वां कौन है, पंचेंद्रिय सेनी। ठीक है ना, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असेनी और पंचेंद्रिय सैनी। कितने हो गए, 7। ये 7 प्रकार के जीव हो गए। अब इस 7 प्रकार के जो जीव हैं उनमें पर्याप्त भी होते हैं 7, और 7 अपर्याप्त भी होते हैं। तो ऐसे वह 14 जीव समास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह, अब जो पर्याप्त शब्द आया, क्या पर्याप्त शब्द क्या है, तो वो जो पर्याप्त मतलब जो पर्याप्ति जो होती हैं, जो जिनकी 6 पर्याप्ति पूर्ण जाती है वो पर्याप्त हैं। क्या है, जिनकी 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं वो पर्याप्त हैं, और जिनकी 6 पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती वो अपर्याप्त हैं। अब 6 पर्याप्ति क्या है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन प्राप्ति। ये 6 पर्याप्ति हैं। कितनी है, इन 6 के पूर्ण, बोले एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में अंतर्मुक्त लगता है, और 6 को पूरा होने में भी अंतर्मुक्त लगता है। तो ऐसी जो है 6 पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही जीव कैसा होता है, पर्याप्त। हम सभी क्या है, पर्याप्त हैं, क्योंकि हमारी जो है सारी पर्याप्ति, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी पर्याप्ति नहीं होती है, और उसमें ही क्या होते हैं, अपन देखते हैं सुनते हैं, किसी को गर्भ जो है ठहरा और तुरंत गिर गया, या कितने मिसकैरेड हो गया, ये सब क्या है, ये अपर्याप्त हैं, पर्याप्ति पूरी नहीं और समाप्त। तो ऐसे जो है जो पर्याप्त, मतलब जो जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी हो जाएं वो पर्याप्त हैं, जिनकी पर्याप्ति पूरी ना हो वो अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार जो है 10 प्रकार के प्राण होते हैं। ये जो जीव जी रहा है, किससे जी रहा है, 10 प्राण से जी रहा है। किससे जी रहा है, 10 प्राण से जी रहा है। वैसे मुख्य रूप से 4 प्राण होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं। उन 4 के ही क्या होते हैं, उत्तर भेद हो जाते हैं। जैसे एक इंद्रिय प्राण, दूसरा बल प्राण, तीसरा जो है आयु प्राण, और चौथा स्वाचोस्वाद। ये 4
मुख्य रूप से 4 हैं। और उसके बाद जैसी जैसी इंद्रियां आदि बढ़ती हैं वैसे वैसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो एक मतलब जो 10 प्राण कौन से हैं? एक इंद्रिय प्राण, 1, 2 इंद्रिय प्राण, 3 इंद्रिय प्राण, 4 इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, कितने हो गए? 8। और उसके बाद आयु प्राण और श्वास प्राण। इस प्रकार से वह 10 प्राण, पंचेंद्रिय के जो है कितने होते हैं? 10 प्राण। असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण, क्योंकि मन बल नहीं होता है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे वैसे कम हो जाते हैं। ठीक है ना। कम से कम होंगे तो 4 होंगे। क्या होंगे? कम से कम 4। इससे 4 से कम नहीं हो सकते। 4 तो प्रत्येक जीव के होंगे ही। जो आयु, श्वासोच्छ्वास और इंद्रिय और बल, ये 4 तो प्रत्येक जीव के रहेंगे। बाकी तो जो है कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं। हम सभी कितने हैं? 10 प्राण। ठीक है ना। इसके बाद संज्ञा, जो संज्ञा, तो संज्ञा जो है 4 प्रकार की होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो इस प्रकार से वह संज्ञा होती हैं। ये जो हमारे जैन धर्म के मूल मुख्य जो है सिद्धांत हैं, मुख्य स्वरूप हैं। और फिर इनके बाद और उत्तर इनके भेद आदि इनकी विवक्षाएं होती हैं। ऐसा हमें उनको जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।